Assalamu alaikum. How are you guys? Hope everyone is fine. सब ठीक ठाक हैं. OTC ऑफ द काउंटर, इस पे बाइनरी ऑप्शन के ऊपर ट्रेड लेने का कोई ट्रिक अगर हमें मिल जाए. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने अपने जो इंडिकेटर से उसका फॉर्मेट समझाया था कि कैसे स्टॉच और कैसे आपने उसको लेना है. वैसे अगर देखा जाए तो इस पे भी वर्कआउट करते हैं बहुत अच्छा. अगर आप डिजिटल नहीं करना चाहते तो इन इंडिकेटर्स की मदद से आप अगर सही सिग्नल लें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर तो आपको प्रॉफिट हो सकता है. थोड़ी सी टाइम नोट कर लें. अगर मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं लेट सपोज, और इस वक्त क्योंकि स्टॉच भी नीचे जा रहा है और हम ये ट्रेड पहले एक लेके देखते हैं कि ये ट्रेड हमें पुट पे फ़ायदा देती है कि नहीं देती. लेट सपोज मैंने यहाँ पुट लिया है. अब हम देखते हैं कि ट्रेड हमें फ़ायदा देती है, लेकिन एक साथ साथ एक बात करता जाऊँ कि इंडिकेटर्स को देखते हुए तो मैंने पुट लिया, और अगर आप मेरे इस तरफ देखें कि जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो इन्होंने ट्रेडर मोड दिया हुआ है जिस पे ये लिखा हुआ है कि 64% लोग इस वक्त पुट पे और कॉल पे 37% लोग हैं. तो मेरा जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर ये मार्केट आया पुट पे क्लोज होगी या कॉल पे क्लोज होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और शायद मेरी स्ट्रेटजी इसी तरह समझ आ जाए जो मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ. इस वक्त मैं कभी इन द मनी हूँ, कभी मैं OTM हो रहा है. लेट्स सी कि मार्केट मेरे टाइम पे अभी काफ़ी सारा टाइम है इस वक्त मेरे पास, और आप नोट करेंगे कॉल जो है इस वक्त 23% रह गई है बस. यानी कि इस वक्त एवरीवन नोज़ के ये मार्केट पुट पे है. तो लेट्स सी कि ब्रोकर किन के साथ जाएगा, ब्रोकर पुट पे जाएगा या ब्रोकर कॉल पे जाएगा. लेट्स सी ये मार्केट किधर बंद होती है. ट्रेड तो हमने लगा दी है, और अगर तो ये ट्रेड मेरे मुताबिक हो जाती है पुट के मुताबिक, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने अपने इंडिकेटर को देखते हुए मैंने मार्केट जज की थी. लेकिन अगर ये मार्केट कॉल पे चली जाती है और उसके अगेंस्ट हो जाती है, सो डैट्स मीन के जो OTC का जो सीक्रेट है वो यही है कि ट्रेडर मोड को अगर आप देख के चलो तो उसके मुताबिक आप मार्केट विन कर सकते हो. अब आप खुद ही देख लीजिए इस वक्त मार्केट को कितना ऊपर ले गया. जो मार्केट नीचे जाना चाह रही थी वो नीचे जाने के बजाय उल्टा ऊपर चली गई है, और हमारी ये जो ट्रेड थी ये हमारे अगेंस्ट हो गई है. लेट्स सी, अब हम इसको ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं. रिवर्स इस तरह करके देखेंगे कि इस वक्त भी 57% एक एवरेज है. मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नोट किया है कि अगर 70% हो और ये 30% हो तो आप टाइम पीरियड तकरीबन 1 मिनट का लेंगे. यू टेक टाइम बिटवीन 1 मिनट एंड इस वक्त ये तकरीबन इट्स अबाउट 50-50. सो लेट्स टेक अनदर चार्ट. नाउ this is 30% and this is 70%. So as we put this market, we have a lot of time here, we are putting here. नाउ सी कि मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे आती है. हमारा स्टॉच का इंडिकेटर ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर गई. लेकिन ये देखना है कि आया जो हमारी जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है OTC पे काम करने की, जो कि रिवर्सल है, वो काम करती कि नहीं करती. इस वक्त देखें तो एकदम वो रिवर्स कर गई है, और इस वक्त जो टाइम था, इसका मतलब मेरा जो टाइम था उस वक्त मैंने गलत चूज़ किया, जिसकी वजह से अब ये कॉल पे आ चुका है. तो इसका मतलब ये मार्केट अब कॉल पे जाएगी. लेकिन जिस टाइम पे हमने मार्केट में ट्रेड एंटर किया था उस टाइम पे उसका जो ट्रेडर मोड था वो 30 to 70 था. लेट्स सी कि इस वक्त क्या होता है, ये ट्रेड कितने पे क्लोज होती है. अब हम मार्केट में इन द मनी है, और क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हमने ये नोट किया कि हम थोड़ा सा रिवर्स एक्शन लेके देखते हैं. हमारा इंडिकेटर अगर कह रहा है कि नहीं मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन आप ये नोट करें कि मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई, और इस वक्त हमारी जो ट्रेड है वो इन द मनी है. सो लेट्स सी कि ब्रोकर कॉल देता है या पुट देता है. ये जो लास्ट सेकंड्स होते हैं बड़े काउंट करते हैं, इसमें मार्केट एकदम चेंज हो जाती है. नाउ सी दिस, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर रिवर्सल ट्रेड लेते हैं तो OTC पे आप इसको सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कह सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग श्योर 100% बट इट्स 90 to 95% श्योर. अच्छा, नाउ अब हम चेंज करते हैं, किसी और एसेट पे आते हैं. लेट्स सी कि यूरो USD है 45 AUD
GBP USD, it's 35 to 65, but the time period is so long, so forget it. USD CHF is now 67 to 33 और टाइम पीरियड भी है. मेरा ख्याल है कि ये एसेट चूज़ करना चाहिए. इसको ज़रा देखते हैं कुछ हो सकता है कि नहीं होता. अब इस वक्त मार्केट 34% कॉल पे है. नाउ आई एम टेकिंग कॉल और हमें ये लग रहा है कि मार्केट तो नीचे जा रही है. लेट्स सी कि ये कॉल की तरफ जाती है या नीचे जाती है, क्योंकि इस वक्त ट्रेडर मोड ये कह रहा है कि तकरीबन 35 टू 36% इस वक्त लोग जो हैं वो कॉल की जानिब हैं और वो मज़ीद कम होते जा रहे हैं. तो ब्रोकर को सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो ऐसे लोगों को पैसे दे जो मार्केट में कम हो. तो लेट्स सी इस दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है. ये स्ट्रेटजी कामयाब होती है या नहीं होती, ये भी देख लेते हैं. टाइम पीरियड और टाइम एंट्री ऑफ ट्रेड हमारा बहुत काउंट करता है कि आप जिस टाइम पीरियड पे आ रहे हैं. ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था जिसमें मैंने आपसे बात करते हुए फॉरेन ट्रेड को लिया, लेकिन हमारे पास कम से कम भी 1 से 2 मिनट के दरमियान का टाइम होना चाहिए ताकि हम उसका ट्रेडर मोड अगर चेंज भी हो तो हम उसको कवर कर जाएं. लेट्स सी. लोग समझ रहे थे मार्केट पुट हुई, मगर मार्केट पुट नहीं हुई और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा अप की तरफ चली गई. ये क्या हुआ? ये अचानक से क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ओह, इट्स अ मैजिक. इट्स अ मैजिक गाइस. सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ट्रेडर मोड की जो स्ट्रेटजी है वो डेफिनेटली OTC पे काम करती है, और अगर इसी तरह हम इस पे काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमें इसमें प्रॉफिट होगा. मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें, मैं तो खैर $10 टेक कर रहा हूँ, अगर आप पहले इस पर प्रैक्टिस करें $1 के ऊपर और उसके बाद इसको करके देखें तो इंशाल्लाह ताला OTC पे आप कामयाब हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.